नमस्कार। सर, उस दिन आपने लोकसभा का विश्लेषण किया था, जो आप कह रहे थे 400 से सवा 400 बीजेपी को या एनडीए को आ रही है सीटें। अब ज्योतिष आकलन क्या कहता है कि कितने सीटें आएंगी और क्या है इसका विश्लेषण ज्योतिषी आधार पे? देखिए, ग्रह की स्थिति जो है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो ग्रहों की स्थिति है इस समय, उसमें बीजेपी की पोजीशन उतनी मजबूत नज़र नहीं आती है, जितनी ज़मीन पे लगती है हमें, या जितनी हवा बनी हुई है उनकी। तो यदि हम ज्योतिषीय आंकलन से देखें तो एनडीए कहीं न कहीं 370, 360, 380, 85 एक रेंज में बंध के रह जाएगी। 400 से नीचे ही आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। अब ये हो गया ज्योतिषीय आंकलन, जो ज्योतिषीय आंकलन कहता है। लेकिन हमारे जो सर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई है कि आप में एक ना फ्री विल होती है आप में, जो ज्योतिष से उठ के कुछ अलग कर देती है। ये तो ज्योतिषीय आकलन हो गया, जिसमें तो है भी, ठीक है, वो परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कोई भी किसी भी दल में आ नहीं पाएगी, तो वो अलग बात है। लेकिन अब जब हम ना अगेन बात करते हैं कि आपके प्रयास कितने हैं, किसी चीज को भी पाने के लिए कितना प्रयास आप कर रहे हैं और कितने सच्चे मन से कर रहे हैं, और आप अपने लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं। मैं यदि देश की बात करूं तो देखिए, देश का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मोदी आपको मिला, इसका मतलब उस जैसा आदमी मिलना, पीएम मिलना इस देश का सौभाग्य था उस समय, और इसका मतलब आपके देश का भाग्य उदय हो चुका है और आगे बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मोदी आएगा, या मोदी के बराबर या मोदी से ऊपर कोई आदमी पीएम बनेगा। ठीक हो गई ये बात। अब देश जब नीचे जाता दिख नहीं रहा, पीएम मोदी के बराबर कोई एक नाम आप ले दो मेरे को, आप ले कोई नाम, एक पीएम के मोदी के बराबर का आदमी है जो देश का पीएम विपक्ष से बन सकता है, आप बताओ। अभी तो कोई नजर नहीं आता, हाँ, ऐसा तो नाम नजर नहीं आएगा आता। ही नहीं। तो इसलिए यहां से मैं फिर कहूंगा, ज्योतिषीय आंकलन तो कहता है कि सीटें कम हो रही हैं इनकी, और मे भी उतनी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करेंगे अपना एफर्ट्स की, और सच्चे मन से चलने की, और देश के प्रति समर्पण की, तो इनकी जो टॉप क्रीम है वो बहुत अच्छी है। देश के लिए इन मोदी जी का समर्पण, जो आदमी, सुनील देखो, राम मंदिर के आपने देखा है, राम लल्ला की प्रतिमा का अनावरण किया है उन्होंने, उसके लिए उसने कितने दिन का व्रत रखा, जमीन पे सोए हैं वो। हाँ, 11 दिन करीब। अब 11 दिन जमीन पे सोए हैं, एक तपस्या है ये। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऐसा आदमी, ऐसा पीएम शायद पहले कभी नहीं मिला हमें, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी ज्योतिषी कुछ भी कहता रहे, तारे कुछ भी कहते रहे, सितारे कुछ भी कहते रहे, वो अपनी चाल से चलते रहेंगे। चलना बदलना आपको होता है, ठीक है। हमारे सर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते समय जो होता है ना, समय कभी चलता ही नहीं है, कहते गुजरता नहीं है समय कभी भी। समय वही है, कल भी परसों भी आएगा, वही समय आएगा। बदलता क्या है, बदलते आप हो। रोज आप बूढ़े होते हो, सर ये कहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो अपना तरीका है, जो हम उससे अपनी किस्मत को कम और ज्यादा में बदल सकते हैं। हाँ, हम अपना डेस्टिनेशन शायद ना बदल पाए, जिसके लिए हम बदले हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स आती हैं आपके पास, अब उसमें से आपने कम लेना है, आपने ज्यादा लेना है, बस यही बात है, इतना ही फर्क है। मेरे को उम्मीद पूरी है कि ज्योतिषीय आंकलन के अलावा भी बीजेपी अच्छा करेगी, और 400 से पार होने की पूरी पूरी संभावना है। जिस तरह का इनका प्रयास है उसको देखते हुए लगता है कि ज्योतिषीय आंकलन पीछे छूट जाएगा, और ये 400, सवा 400 से ऊपर चले जाएंगे। सीटें आएंगी। हाँ, सीटें आएंगी। अच्छा, एक सर, हम उस दिन आपने हमारी बात हुई थी शेयर मार्केट के बारे में। अभी 3 से 4 दिन हुआ,
इसमें 20 से 25% स्टॉक सारे भाग चुके, जो हम इधर डिफेंस वाले जितने भी शेयर थे, आप बीडीएल ले लीजिए, हाल ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, जितनी भी हैं 5-7 तरह के जितने भी सारे, मतलब काफी इसमें उछाल है, सारे फुल चल रहे हैं। आपने भी कुछ लिया? मैंने भी लिया था, मेरा भी अच्छे आइटम थी, मतलब क्वांटिटी कमी थी लेकिन आइटम बढ़ी बहुत, कमाई हो गई? कमाई अच्छी हो गई। देखिए सुनील, ऐसे है कि देखो, अब जो हम करते हैं ना, ये तो हो गया बीजेपी के बारे में ज्योतिषीय आंकलन हो गया, ठीक है। और हमारा उस दिन का जो मैंने आंकलन दिया था, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जो मैंने बोला था, वो अक्षरश आपको सच हो गया, ठीक है। अभी 5 दिन हुए हैं और मेरा ख्याल है कई शेयर तो 25% बढ़ गए हैं और मोटे प्रॉफिट्स में है इस समय, सबने मोटे प्रॉफिट बना लिए, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जब हम अब चलेंगे, आगे चलेंगे, अब ना जी जितने बढ़ने थे ना, अब ना उतने बढ़ाई तो उनकी बढ़त तो हो चुकी है वो। अब क्या है, अब ना वॉलेटिलिटी रहेगी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है 4 जून तक शेयर मार्केट कभी थोड़ा सा डाउन आएगी, ये फिर अप जाएगी, फिर थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, जाती कहीं नहीं। कारण क्या है कि अब ना फॉरेन के जो स्टेक होल्डर है यहाँ पे, ठीक है, उनको मैंने बताया था तेरे को उस दिन भी, 60-70 हजार करोड़ से इन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इन्होंने डिस्टेबलाइज करना है इंडिया को, तो इनके लिए 60-70 हजार करोड़ लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जब भी अच्छा डिप आए, पता लगे कि आज इंस्टीट्यूशंस ने, फॉरेन वालों ने आज 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए का माल बेचा है और मार्केट 500 पॉइंट डाउन हो गई है, जितनी आपकी जमा पूंजी है सारी की सारी वापस लगा देना। डिप आता ही नहीं, अगर 500 रुपए शेयर बढ़ गए हैं तो उस शेयर को 50 रुपए घट जाएगा, फिर ही तो अपने हाँ वो नहीं पहुंचता। लेकिन मैं बताता हूं, अब देखो क्या है, मार्केट को ना हमेशा एक ट्रिगर चाहिए होता है। अभी मार्केट के लिए ट्रिगर बना हुआ है, आपने देखा है कि अब कल एक नया आंकड़ा आया कि पिछली बार से इस बार जो वोटिंग परसेंट था वो बढ़ गया है। 5वें चरण की बात कर रहा हूं, 5वें चरण में उल्टा बढ़ गया पिछली बार से। अब उसी ट्रिगर से मार्केट धूम कल से भाग गई, ठीक है जी, आज भी अच्छी रही मार्केट। अब आप देखो, मार्केट तो कल सिर्फ 300 पॉइंट निफ्टी तेज हुआ कल। स्टॉक मार्केट में शेयर आज भी तेज है, डिफेंस से लगा लो आप, डिफेंस के शेयर देखो आज भी कहां पे हैं, 5-5%, 6-6%, 7-7%, आज भी तेज है। अब हमें करना क्या है, शांति से बैठना है, जो आपने लिया है उसमें प्रॉफिट बुक करना है ऊंचे रेटों पे, ठीक है, और शांति से बैठ जाओ। मार्केट को ट्रिगर चाहिए, मार्केट ट्रिगर इस समय लेके चल रही है 4 जून का, कि 4 जून को इनकी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी, ठीक है जी, ठीक है। 4 जून आ गया, बीजेपी 425 हो गई, अब वहां पे 425 होगी, टारगेट हो गया। अब उसके बाद मोदी जी ने तो 100 दिन का टारगेट बनाया ना, भी 100 दिन में ये काम करने हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे बाबू जी, मार्केट डाउन आनी है। जो आज जिस एंटीसिपेशन में आप बैठे हो, एक बार यदि मैं कहता हूं जी मोदी 400-425 में भी आ जाए, तब भी डाउन आ जाएगी मंडी, एकदम से फिर डाउन आ जाएगी। 4-5-6 जून को एक बार फिर झटका लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या है, आपको वेट करना है, वॉच करना है, ठीक है। यदि आज तगड़ा डिप आता है, अगले दिन तगड़ा डिप आता है, और तीसरे दिन आपको माल जी भर के खरीद लेना है, क्योंकि 20-25% डाउन होने हैं, इससे ज्यादा डाउन नहीं होने। 20-25% डाउन हो गए, अब खरीद लो। मार्केट ज्यादा मतलब मंदी नहीं आएगी, लेकिन यह है कि इस समय वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, लेने का मौका मिलेगा। जितने जो लेने का मौका था उस दिन मैंने बोला था, उस दिन भी लेने का मौका है, लेकिन अब डर लग रहा है, क्योंकि 4 जून का ट्रिगर आपका नजदीक आ गया है, 6ठे चरण हो गया, कल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद मार्केट हमें एंटीसिपेशन में चलती है आगे की। अब 4 जून के बाद फिर आगे क्या, बस खत्म। तो उसके बाद एकदम से एक डिप आएगा, एक डिप आएगा, आप उस डिप में फेर लो। ठीक है सर, नमस्कार जी।